आके आज उनके सपोर्ट में कि यहाँ पर थोड़ी सी झड़प हो गई है, एक समर्थक है और दूसरे जो है विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके की फेंक दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा जो हमारे देश में हमारे वो पुलिस को फोन कर, देख रहे पिछले 33 दिन से। वो उनका आरोप बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, इसलिए उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, ठीक है, अगर वो निर्दोष जैसे हमारे कोई संत महात्मा के नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पहलवानों के धरना प्रदर्शन का 33वां दिन है और खिलाड़ी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। लेकिन इस बीच जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बाबा आसाराम के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। 33वें दिन जहाँ एक तरफ महिलाएं बैठी हैं शोषण के आरोप को लेकर, वहीं ये टोपी वाले व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं और कह रहे हैं आसाराम जो है उनको फंसाया गया और उन पर जो है झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। तमाम इस तरीके से जो है बातें यहाँ पर रख रहे हैं, पोस्टर बाकायदा इन्होंने लगाए हुए पीछे, क्योंकि कि यहाँ पर लोगों ने उसको घेर लिया है। गुस्सा है लोगों के बीच में कि एक तरफ जहाँ महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, वहाँ पर ऐसे में कुछ लोग जो है आरोपी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बृजभूषण के सपोर्ट में भी लोग उतरे हैं। इसी बीच जो है आप तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आप देख, ये लोग जो यहाँ पर समर्थन में पहुंचे हैं, जो आसाराम जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई है और रेप केस में आरोपी हैं, उनको ये दुनिया जानती है दुराचारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका बुरा समय में कोई मदद करने वाला नहीं होता। हम खून करके आ जाएं, डकैती करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, हमारा कोई न कोई आदमी जमानत लेने चला आ जाएगा। अगर हम बलात्कार करके आ जाएंगे तो हमारा ही आदमी आज समाज का 4 जूता मारेगा। लेकिन यहाँ तो समर्थन में लोग आ रहे हैं। उनके माँ बहन बेटी है, पूछो। अगर आप मुझे भाई बोल रहे हो तो मेरा क्या कर्तव्य होगा, बोलो आप। इस देश में बहनों के बदौलत, बेटियों के बदौलत इस देश का जो है ना झंडा ऊंचा हुआ है। झंडा इस देश का जो है ऊंचा हुआ है। शास्त्र में है वो पर्ची निकालते तो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? नहीं आ रहे हैं ना। हनुमान जी सीता को पता लगाने के लिए लंका चले गए थे, ये तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये सिर्फ राजनीति हो रहा है वोट का, और जो हमारी युवा पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। अभी मेरे आप मेरी बहन से इसने प्रश्न किया ना, कितने तक पढ़ी हो? ये चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि औरतों का शोषण किया जाए, औरतों का किसी प्रकार से हनन किया जाए, उनकी जो मांगे, जो उनके हक है उनको छीना जाए। ऐसे और हमारे देश को ये दीमक की तरह खा रहे हैं। चिंटू है, राम रहीम है, राम बापू है, जिसने भी नारी का अपमान करने का काम किया है। अगर हमारे देश में संविधान होता बहन, और मैं अरे इतनी शक्ति थे तो इनके ऊपर इतना सारे मुकदमे क्यों लगे, सारे ऐसे क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन्होंने शोषण करने का काम किया है, और ऐसे मूर्ख लोग जो हैं बोल रहे हैं कि आप पढ़ी कितने हो। क्या है? मतलब किसी बच्ची के साथ रेप होता है, उनसे बोलेंगे तो तुम सबूत पेश करो। क्या वो रेप होने से पहले कहेंगे रुको भाई साहब मैं कैमरा सेट कर लेती हूं, उसके बाद आप रेप करना? जो भी नाबालिग होता है ना, उसका सिर्फ कहने भर से ही आरोप हो जाता है, ठीक है ना, कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। लेकिन जब पॉक्सो एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो जिसके ऊपर आरोप लगते हैं ना, उसको साबित करना होता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अच्छा, पॉक्सो एक्ट में कितने घंटे में गिरफ्तारी होती है? अबे भाई, अब क्या तेरे को बड़े प्रश्न आ गए तेरे को? हैंड टू हैंड जिस दिन जिसी टाइम उसी टाइम बापू जी जो काम किए हैं सही किए हैं गलत किए हैं? तो उनकी गिरफ्तारी हुई ना, पॉक्सो एक्ट लगा ना, गिरफ्तारी हुई ना। तो जेल में हो सही है कि गलत? तो जेल में क्यों गया? क्यों जेल के बाद है? जब कानूनी कार्रवाई भाई निष्कलंक साबित हो गया, फिर क्या कहते हैं? बहन के साथ ऐसे हुआ तो आप बापू के? अरे भाई मैं बाप हूँ तो बेटी भी तो हूँ मैं किसी की, ठीक है ना। बेटी मेरी बस बेटी। अरे भाई ये को एक अब देखो, हाँ यार देखो, आप घर में अगर हुआ होता तो आप क्या जो करने वाला होता है? नहीं मेरे घर में होता तो मैं भी सजा देता, ठीक है, मैं भी सजा देता। आप थोड़ी सजा, लेकिन क्या
तो तुम्हें मालूम नहीं है ना, आपको नहीं मालूम है। सच्चाई से मान जान जाओ तो आप अपना बात करो। देखो भाई, न्याय के लिए आवाज उठाना, न्याय की बात करना, सच्चाई की बात करना सही है कि नहीं, आप बताओ। अरे भैया, आप तो एक आप कह रहे हो ना, चश्मा भी लगा रखा है। अरे तुम एक जानवर हो, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ हुआ होता तो तुम भी अपने बहन को घर को छोड़ के बलात्कारियों के साथ खड़े होते और आके आज उनके सपोर्ट में कि यहाँ पर थोड़ी सी झड़प हो गई है, एक समर्थक है और दूसरे जो है विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके की फेंक दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा जो हमारे देश में वो पुलिस को फोन कर, ठीक है, तो फोन आप लोग यहाँ बेटी के सम्मान में बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे समर्थन और जो हमारे देश की बहन बेटियों के ऊपर आँच उठाने का काम करेंगे, मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे करने भी नहीं दूंगा और इनके ऊपर गाली दे रहे हैं। लेकिन भैया ये धरना प्रदर्शन की जगह है, सभी को अधिकार है, कोई समर्थन में आ रहा है, नहीं गाली दे रहे हैं हमारे बहनों। एक मिनट सारे क्यों आपके पोस्टर फट गए? यहाँ पे आप समर्थन में आए थे, जंतर मंतर है, तमाम लोगों को देश के यहाँ पर जो है हक है यहाँ पर आने का अधिकार लेके आइए ना। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आपके पोस्टर फट गए, क्या कहेंगे इस पे? तो पोस्टर तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जो हम सब संदेश देना चाहते थे वो हम दे नहीं पा रहे। संदेश था जो हम सबूत दिखा रहे थे लोगों को कि आप इनको देखिए, सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उसको समझिए। जो बात सही नहीं है, हमेशा कोई किसी लड़की को बदनाम किया जा रहा है, लड़की भी तो बदनाम हो रही है, वो नहीं हो रही है उसका जो क्या कहते हैं, और जो अगर उसका न्याय दिख रहा है। आपको क्यों लगता है बाबा आसाराम जिसको कोर्ट ने सजा दी है वो कन्विक्ट हुए हैं, क्यों लग रहा है वो निर्दोष है या उनके खिलाफ साजिश हुई है? देखो, कोई जो किसी का केस होता है ना, जब आप उसे पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है ना, उसको कोई भी कोर्ट है मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं चलता है, वो सबूत मांगता है। अगर आपके अंदर कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है तो साबित कर दो, आप बरी हो जाओगे, बस सीधी बात खत्म। तो कोर्ट ने ही तो उनको कन्विक्ट दोषी करार दिया है ना। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना। अगर मान लो आप मेरे लायर हो, ठीक है ना, मैंने आपको अथॉरिटी दो दी, मेरा बैंक बैलेंस आपके पास है, मेरा सब कुछ आप है, तो आप मुझे निकालोगे या मेरे पैसे तो मौज उड़ाओगे? आप कह रहे हैं इनके वकीलों ने इनका फंसाया? बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं वकीलों ने, देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं कि आशाराम के वकीलों ने उनको फंसाया है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर दूसरी तरफ बेटियां भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं यौन शोषण को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यौन शोषण को लेकर के यहाँ पर बेटियां बैठी हुई है पिछले 33 दिन से? वो उनका आरोप बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, इसलिए उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, ठीक है, अगर वो निर्दोष, जैसे हमारे कोई संत महात्मा कुछ भी तो निर्दोष हो चाहे कुछ भी हो, तुरंत कार्रवाई हो जाती है, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन सबूत निर्दोष साबित होने के बाद भी उनको राहत नहीं दी जा रही है, ठीक है ना। राहत का मतलब एक दिन की बेल नहीं मिली है, एक दिन की बेल पता क्या होती है, मतलब उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो तय कानून करेगा ना कि देनी है बेल, ये नहीं देनी है, आप और मैं नहीं करेंगे। अरे वकील देंगे, वकील मांगते ही नहीं है। वकील जो डेट ले लेते हैं आगे की डेट, ठीक है ना, 10 साल से नचाए जा रहे हैं। अगर सही में सच्चाई सामने आ गई लोगों के तो सरकार, वकील तो चेंज भी किया जा सकता है अगर किसी को लगता है मेरा वकील मेरे के समर्थन में नहीं कर रहा है। 50 वकील हो गए हैं, बदले जा चुके हैं 50। सारे के सारे वकील खिलाफ हो गए उनके। अरे जो ऐसा है ना, जो वकीलों को चलाने के लिए कौन देता है पैसा, जो मेन संचालक है, जो कुछ भी जो होता है ना इनका आश्रम वगैरह में, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है ना, उनका पैसा है, वो क्यों चाहेंगे, वो तो मौज उड़ा रहे हैं अपनी, ठीक है ना, ठीक है। आप ही कह रहे हैं पूरा तमाम जो आश्रम के लोग हैं, वकील हैं, सारे इनके खिलाफ हो गए? नहीं, सिर्फ कुछ लोग जो जिनके पावर, हाथ में पावर है, बाकी आश्रम वासी इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी साफ छवि आप बिल्कुल और बिल्कुल निर्दोष आएंगे, निर्दोष हैं और आएंगे, गारंटेड। भैया देख लीजिए, जब ऐसे ऐसे लोग समर्थन में आते हैं तो जरूर जो देश की बेटियां होती हैं आरोप लेकर बैठती हैं, उनको 33 दिन क्या उससे ज्यादा का समय यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर गुजारना पड़ सकता है, क्योंकि जो सत्य होता है उसके कम समझता होता है। तमाम आरोप आपने देखा बेटियों के ऊपर लगाए गए हैं कि वो एक ही अखाड़े की हैं या फिर एक ही क्षेत्र से आई या फिर एक जाति से। दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ पर जो है समर्थन में बाबा आशाराम के यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, बाकायदा पोस्टर लगाकर वो बोल रहे हैं कि बाबा निर्दोष है, साफ छवि के हैं और इनके खिलाफ जो है साजिश की जा रही है।